नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर उस पर जिस पर ठहरी है दुनिया की नजरें। बात हो रही है किंग मेकर के कैरेक्टर में दिख रहे नीतीश कुमार की, जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली में वो किस करवट बैठेंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का दिल्ली में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। इस महज संयोग कहें या देश की राजनीति में आने वाले नए टर्न का इंडिकेशन। उधर उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा को 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने नतीजों के बाद ट्वीट कर कहा कि जनता की शक्ति से बड़ा ना कोई बल होता है और ना ही किसी का छल होता है। बात यूपी की हो और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात ना हो तो बात नहीं बनती है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव के बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन जारी किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। ये चुनाव परिणाम दिल्ली की भविष्य की राजनीति भी तय करे, क्योंकि आप और कांग्रेस इस समय आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को भी जीत की बधाई दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, क्योंकि वो विजयी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी तरफ से अगर कोई जवाब नहीं आता है तो मेरा कुछ नहीं जाता है। मैंने उनसे कहा था कि 2 सीट ले लो और लड़ लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगी। मेरी बात को उन्होंने नहीं माना और मेरी बात सही साबित हुई। स्मृति ईरानी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वे अमेठी को नहीं छोड़ेंगी और यहां आगे भी काम करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेठी की जनता को भावुक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बहनों से रिश्ता तब टूटता है तब बहन की अर्थी उठती है। स्मृति ईरानी के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। एनडीए की सरकार बनने को लेकर योगेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलेगा। एनडीए में कई कच्ची ईंट हैं। एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता कैसा है ये सभी को पता है, ये किसी से छुपा नहीं है। पहला मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू के इनको छोड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप सभी लोग जानते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे गुट के नेताओं का मन डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को सूत्रों ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधा है। बात करें बॉलीवुड की तो जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने एक्ट्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डेब्यू कर लिया है। जानवी कपूर ने मंगलवार को इटली में अपनी हालिया छुट्टियों से शिखर के साथ अपनी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसके बाद उनका रिश्ता इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल हो गया है। टीम इंडिया आज अपने टी20 विश्व कप 2024 के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भारत को अपने पहले मैच में आयरलैंड से भिड़ना है। ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नए नवेले स्टेडियम में खेला जाएगा। माना जा रहा है कि मैच में भारत की प्लेइंग 11 में ज्यादा स्पिनरों के साथ टीम उतर सकती है। रोहित शर्मा ने इस पर बड़ा संकेत दिया है और चारों ऑलराउंडर्स के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारत के पास 2 स्पिनर और 2 पेस ऑलराउंडर हैं जो आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेल सकते हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ द न्यूज।